शहर के बीचों बीच एक बड़ा परंपरागत घर था। उस घर की मालकिन थी सविता देवी। उम्र लगभग 55 वर्ष, तेज तर्रार, पुराने संस्कारों वाली महिला। उनका बेटा राजीव एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात नैना से हुई थी। नैना पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच रखने वाली, लेकिन संस्कारों में भी गहरी। शादी के बाद नैना ससुराल आई। शुरू में सब ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे पीढ़ियों के अंतर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। सविता देवी चाहती थीं कि घर में वही रीति रिवाज और तौर तरीके निभाए जाए जैसे उनके जमाने में होते थे। नैना चाहती थी कि आधुनिक तरीकों से काम हो ताकि समय और मेहनत दोनों बचें। नैना सुबह उठकर पहले पूजा करती थी, फिर नाश्ता बनाती, लेकिन सविता देवी कहती, हमारे घर में बहुएं पहले सबके लिए चाय बनाती हैं, फिर पूजा करती हैं। खाना बनाने के तरीके पर भी तकरार होती। हमेशा सलाद क्यों रख देती है? राजीव बीच में पड़ता तो माहौल और बिगड़ जाता। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। नैना हर रोज सोचती, मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन माँ जी को खुश क्यों नहीं कर पाती। वो राजीव से भी ज्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे डर था कि पति कहीं माँ से नाराज ना हो जाए। धीरे धीरे उसने खुद को चुप कर लिया, बोलना कम कर दिया, बस काम करती रही। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन टूट रहा था। एक दिन पड़ोस में शादी का न्योता आया। नैना ने कहा, माँ जी हम शादी में जाएंगे तो क्या मैं साड़ी की जगह सूट पहन लूं? उसमें थोड़ा आराम रहता है। सविता देवी भड़क गईं। ये घर की इज्जत है, बहुएं साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। तेरे मायके में चाहे जो पहनती रही हो, यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। राजीव ने माँ का साथ दिया। नैना को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात वो अकेले में रोती रही। कुछ महीने बाद सविता देवी को अचानक तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है, आराम करना होगा। अब घर की सारी जिम्मेदारी नैना पर आ गई। सुबह से लेकर देर रात तक वो सब संभालती, घर का काम, ऑफिस की तैयारी, सास की दवा पानी। वो थक जाती, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने देती। एक दिन रात को सविता देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि नैना आधी रात को उठकर उन्हें दवा दे रही है और पंखा झल रही है। सविता देवी सोचने लगी, जिस बहू को मैं हमेशा गलत समझती रही, वो तो मेरी असली बेटी से भी ज्यादा मेरी चिंता कर रही है। उनके दिल में पश्चाताप होने लगा। धीरे धीरे सविता देवी और नैना के बीच बातें खुलने लगी। एक दिन सविता देवी ने नैना से कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत ताने कसे, तू तो सचमुच मेरे लिए लक्ष्मी है। नैना की आंखें भर आई। माँ जी, मुझे आपकी बेटी बनने में ही खुशी है, मैंने कभी खुद को अलग नहीं माना। अब घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले झगड़े होते थे, अब वहाँ हंसी खुशी होने लगी। त्योहार पर दोनों मिलकर तैयारी करती। बाजार जाने पर सास खुद कहती, नैना जीन्स पहन ले, आराम रहेगा। राजीव खुश था कि उसकी माँ और पत्नी अब एक दूसरे की ताकत बन गई हैं। सालों बाद जब नैना माँ बनी तो सविता देवी ने बच्चे की परवरिश में उसका पूरा साथ दिया। अब वे अक्सर पड़ोस की औरतों से कहती, बहू अगर बेटी की तरह मान लो तो घर स्वर्ग बन जाता है।